नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीकली सेशन में। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। जैसा आप सभी को पता है, वीकली सेशन में हम आपके साथ टोटल 51 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पूरे वीक न्यूज रही होती हैं उन पर बेस्ड। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। टोटल 51 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। 14th ऑफ जैन संडे आ चुका है, वीक कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग सेकेंड संडे में आ चुके हैं। चलिए, दैट इज वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी मॉर्निंग हो चुकी है। संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं डियर। तो चलिए आज का दोहा देखते हैं क्या है, आज का इंस्पिरेशनल कोड क्या है डियर। बहुत ही अच्छा दोहा है, आप सभी ने ये कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। ये दोहा डियर अगर हम बात करें, आपने जामवंत जी का नाम सुना होगा। जामवंत जी ने जब हनुमान जी लंका पार करने के लिए जा रहे होते हैं, तब उनको उनके बल का, उनकी शक्ति का उनको याद दिलाते हैं और कहते हैं कि कौन सा काज है जगत में जो आपके लिए कठिन है, जो आप न कर सकें। राम के काज पूरे करने के लिए आपने अवतार लिया है। ये सुनते ही वो अपना, हनुमान जी अपना विशाल पर्वताकार शरीर धारण कर लेते हैं और लंका पार कर निकल जाते हैं। तो डियर, हमें भी जरूरत है जामवंत की, जो हमें ये बता सके कि हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बस हमें अपने आप को जगाने की जरूरत है। चाहे वो नींद से हो या फिर वो लाइफ से हो, अपने आलस से हो, अपनी कमजोरियों से हो, तो हमें सभी को जागना होगा अपनी कमजोरियों से, अपने आलस से और नींद से भी, और फिर कनेक्ट होना होगा और फाइनली कंटिन्यू बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चीजों को सेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमें जागना होगा, जागना होगा। अभी 12th ऑफ जैन को हमने स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती मनाई है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम सफल ना हो जाओ। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं आगे, कंटिन्यू देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दैट इज वीकली करंट अफेयर है। 7 जैन से 13 जैन तक की जो भी न्यूज रही है कवर करने की कोशिश की गई है। 51 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सिलसिला, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Finance Minister at Vibrant Gujarat Global Summit, India aims to reach economy by FY28 $30 trillion by 2047। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य FY28 तक अर्थव्यवस्था 2047 तक $30 ट्रिलियन तक पहुंचना है। तो डियर 2028 में कहां से और 2047 में $30 ट्रिलियन तक पहुंचना है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर रहेगा, यानी FY28 में हम कहां पर होंगे और वहां से हमें 30 ट्रिलियन तक पहुंचना है। वहां से हमें 30 ट्रिलियन तक पहुंचना है, यानी 2047 तक बोला गया हम 30 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे, लेकिन FY28 में हम कहां होंगे, है ना। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो आंसर करना शुरू करें और मार्क्स अपने काउंट करते चलेंगे। एक सही क्वेश्चन के आंसर पर आपको +1 मार्क्स देना है, रॉन्ग आंसर पर आपको 0 मार्क्स अपने आप को देना है। और जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएंगे, जिससे मैं आपके मार्क्स को रिकॉग्नाइज कर सकूं, उनको पहचान दिला सकूं। डियर, आपको लगता होगा हमारे मार्क्स जानकर हम कोई क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आपको पता चलता है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है, आप उस चीज को रियलाइज कर पाते हो, फिर उस पर काम करना शुरू करते हो। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आप करने को सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उन पर इतना फोकस नहीं होता। फोकस सोचने से नहीं, करने से होता है। तो चलिए बताइए फटाफट से क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत ही आसानी से पता है, ये मुझे पता है। फटाफट आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। और भैया लिंक को शेयर कर दो, फटाफट से लिंक को शेयर कर दो सभी, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक, मैक्सिमम लोग कनेक्ट होने चाहिए, है ना। भाई तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, मैक्सिमम लोग नहीं आते हैं। तुम लोगों से बोला था 3 नंबर पे पहुंचाओ इसको, है ना।
चलो चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ट्रिलियन डॉलर। बिल्कुल डियर, 5 ट्रिलियन के लिए बोला गया है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से हमें 30 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंचना है। और ये हम कब तक पहुंचेंगे? ये हम पहुंचेंगे 2047 तक के लिए। निर्मला सीतारमण जी ने बिल्कुल ये न्यूज भी आपके साथ हमने डिस्कस की थी, है ना। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु रिलीजेस बुक संस्कृति के आयाम, रिटन बाय मनोरमा मिश्रा। मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किसने किया? विक्रम सिंह, विजय कुमार सिंह, मनोज पांडे या फिर पुष्कर सिंह धामी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक है संस्कृति के आयाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। बुक्स एंड ऑथर से आ रहा है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स आपको मैक्सिमम 20 सेकंड्स दिए जाएंगे, उसमें आप अपना आंसर करना शुरू कर दें। जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है आप तुरंत उसका आंसर निकालना शुरू कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर दिया करें, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग शुरू करते हैं, है ना। संस्कृति के आयाम, ठीक है। Who launched a book title मोदी इमर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर? मोदी इमर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ इसी के साथ ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, है ना, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर, एयर फ्रॉम द सरफेस, एयर टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। आकाश, आप सभी ने नाम सुना होगा इस मिसाइल का, है ना। तो टाइम टू टाइम परीक्षण होते रहते हैं, तो आकाश का सब परीक्षण अभी किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है? एयर फ्रॉम टू सरफेस, एयर फ्रॉम टू सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड? हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, कड़ियाल साड़ीज बिलोंग टू विच स्टेट विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग? आपके साथ न्यूज भी डिस्कस हुई थी, कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, महाराष्ट्र। तो आंसर करते चलेंगे भाई, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो केरला से बिलोंग करती हैं सुचेता सतीश, जिनके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहां पर? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 140 लैंग्वेजेस से ज्यादा लैंग्वेजेस में इन्होंने सिंग किया सॉन्ग, है ना। और फाइनली क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस के लिए इनका वर्क है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है वेस्ट बंगाल आपका राइट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल आपका राइट हो जाएगा। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, है ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल की बात करें, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन का डेल्टा भी बनता है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन नेशनल पार्क या सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे जो पौधे हैं यहाँ पर वो सुंदरवन के सुंदर पौधे, सुंदर के नाम से जाने जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन नेशनल पार्क पड़ा है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट इन द एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स इन जकार्ता? टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करेंगे आप सभी। यूएस है, ईरान है, इंडिया है या साउथ कोरिया? तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे भाई, आप सभी फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा और बिल्कुल राइट आंसर करने की तरफ आप बढ़ेंगे, है ना। तो फटाफट से आंसर करें।
ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है इंडिया। आपके साथ डिस्कस भी किया था डियर, इंडिया ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता और कितने कोटा हासिल किए हैं, 16 कोटा हासिल कर लिए हैं, 16 कोटा हासिल किए हैं इंडिया ने। और पिछला अपना बेहतर रिकॉर्ड जो 15 कोटा का था उसको क्रॉस करते हुए इंडिया ने 16 कोटा हासिल कर लिए हैं। इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? Which Indian won the gold medal in 57 kilogram category in the Zagreb Open 2024 wrestling tournament? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। अमन शेहरावत है, यस तुषीर है, विजय कुमार है या फिर दीपक पूनिया है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है? टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, आंसर करें फटाफट से। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर अमन शेहरावत, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमन शेहरावत। 57 किलोग्राम कैटेगरी भी आप ध्यान रखेंगे, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट अभी सैटरडे में ही हमने ये न्यूज डिस्कस की थी, जहां तक है ना, जहां तक क्या बिल्कुल क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वेयर डिड यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द बीच गेम्स? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का उद्घाटन कहां किया? मैरीन ड्राइव, मैरीना बीच, कॉक्स बाजार बीच या फिर घोगला बीच? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या आ रहा है। राइट आंसर है घोगला बीच, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, घोगला बीच। ठीक है, घोगला बीच। घोगला बीच किस कहां पर है बताएं? घोगला बीच जो है ये कहां पर है, इन विच यूटी या इन विच स्टेट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स? अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आपके, अजय कुमार, अश्विनी गुप्ता, भारत सक्सेना या फिर रविचंद्रन रेड्डी? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। डायरेक्टली पूछा गया है न्यू सीईओ कौन अपॉइंट किए गए अडानी पोर्ट्स के। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है। तो राइट आंसर आपका आ रहा है अश्विनी गुप्ता, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? टाटा पावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। टाटा पावर अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ इन विच स्टेट? टाइम स्टार्ट है आपका, ऑप्शन है आपके, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश? तो फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल भरपूर टाइम है आपके पास, 15 सेकंड से 20 सेकंड्स तक आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और यही इनफ टाइम होता है डियर, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो और तेजी के साथ आप अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं उसको डिस्कस किया है या कहीं ना कहीं वो आपके आंखों के सामने से होकर गुजरा है तो आपको बिल्कुल ध्यान रहता है, पता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तमिलनाडु आपका राइट हो जाएगा। टाटा पावर अमाउंट आपको ध्यान रखना है, 70,000 करोड़ का अमाउंट है, 70,000 CR है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील पर आयोजित किया गया? ऑन विच लेक वॉज द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड अंडर द अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम? पुलिकट लेक, मानसरोवर लेक, चिलिका लेक या फिर सरदार सरोवर लेक? फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलिए हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा। सॉरी। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है चिलिका लेक, और चिलिका लेक भैया कहाँ है? बहुत ही फेमस और आप सभी जानते हैं, उड़ीसा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द इंडस फूड
2024 एग्जीबिशन? फटाफट आंसर करेंगे। नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है पीयूष गोयल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मजबूत आर्थिक वृद्धि प्रति व्यक्ति आय से बढ़कर 4,44,768 रुपए हो गई है। दिल्ली रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम सोर्स बाय ओवर कितने से कितना हुआ है? 4,44,768। कितने परसेंट की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है? टाइम स्टार्ट है, आप बताएंगे। 8%, 10%, 12%, 14%। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोगों का, न्यूज के फॉर्म में हम लोगों ने नहीं किया था वीक में, लेकिन इसी वजह से ये क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जिससे कोई भी, देखिए मोटिव यही होता है, न्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ही सिलेक्टेड हम क्वेश्चंस आपके लिए न्यूज लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज रहती हैं जो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती हैं, रह जाती हैं। उन पर बेस्ड क्वेश्चन हम वीकली सेशन में आपके लिए ऐड कर लेते हैं, जिससे वो न्यूज आपकी स्किप ना हो। इसके बाद जब वीकली सेशन में हम क्वेश्चन तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसे न्यूज के फॉर्म में डिस्कस करना चाहिए, तो लास्ट वीक की जो भी न्यूज बची हुई होती हैं वो हम मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में हम एक एक करके शामिल कर लेते हैं, जिससे आप आसानी से उस न्यूज को भी कवर कर पाएं और कोई भी ऐसी न्यूज ना हो जो स्किप हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर इसका है 14%। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस देश ने वैज्ञानिकों ने पौधों के विकास में तेजी लाने वाली ई मिट्टी बनाई है? ई सॉइल, भाई विच कंट्री साइंटिस्ट क्रिएट ई सॉइल दैट एक्सेलरेट प्लांट ग्रोथ? टाइम स्टार्ट है। जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड या फिर हॉलैंड? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ई मिट्टी बनाई है किस देश के वैज्ञानिकों ने? चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करें, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है स्वीडन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who won the best director motion picture award for the golden globes 2024? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? क्रिस्टोफर नॉलन, लुडविन गोरेंसन, सिलन मर्फी या फिर मैथ्यू मैकफेडन? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर गोल्डन ग्लोब्स 2024 की बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार जो जीता है वो जीता है क्रिस्टोफर नॉलन ने। क्रिस्टोफर नॉलन ने, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय? आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इंडियन पेट्रोलियम या फिर रिलायंस रिफाइनरी? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। तो चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ओएनजीसी। आपके साथ डिस्कस हुआ था, ओएनजीसी राइट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में डीप सी प्रोजेक्ट है ना, इसका संचालन ओएनजीसी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर जिम 2024 में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया? Which country launched Green Fuels Alliance India? Green Fuels Alliance India to drive sustainable energy collaboration at GIM 2024? ऑप्शन है आपके स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। जिम 2024 राइट इज यहां पर आंसर है। टाइम होता है इसी के साथ आपका अब। चलते आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे एनआरआई दिवस, अनिवासी भारतीय के रूप में भी जाना जाता है, हर साल मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर कर दो, है ना। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन का आंसर कोई ऐसा हो जिसे ना आता हो। प्रवासी भारतीय दिवस आल्सो नोन एज एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले हम कुछ पॉइंट, डियर आप सभी को पता है साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे। कब आए थे भाई? जनवरी में आए थे, और जिस दिन आए थे उसी दिन हम ये डे मनाते हैं, है ना। ईयर कौन सा था? 1800 नहीं था, 1900 था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1915 में, है ना। लेकिन डेट क्या थी? डेट थी 9 जनवरी।
तभी हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और ये डे हमने कब से मनाना शुरू किया है? 2003 से हमने ये डे मनाना शुरू किया। हर 2 ईयर में फेस्टिवल की तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, लेकिन जो इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, वो 2 साल के अंतराल पर होता है। 9 जनवरी को ये 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटकर आए थे, इसी दिन ये दिन मनाया जाता है। 2003 से इस दिन को हमने मनाना शुरू किया है। तो राइट आंसर आपका 9 जनवरी हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर विच कंपनी हैज अपॉइंटेड रितेश पाय एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस? किस कंपनी ने रितेश पाय को अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जी पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है फोन पे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, फोन पे। नेक्स्ट इज, पश्चिम बंगाल में एससी एसटी छात्रों के लिए योगश्री किसने लॉन्च किया? योगश्री, हु लॉन्च्ड योगश्री फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल? ऑप्शन है आपके द्रौपदी मुर्मू, अरविंद केजरीवाल, स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ममता बनर्जी। बिल्कुल ममता दी ने किया है। सीएम साहिबा है यहाँ की वेस्ट बंगाल, मुख्यमंत्री साहब ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी जी ने ही इसको क्या किया है, शुरू किया। योग्य श्री, एससी एसटी छात्रों के लिए योग्य श्री लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वुमेन सुचिता सतीश साइन इन 140 लैंग्वेजेस सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? डियर आपके साथ बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया था, बताया भी था आपको, किस राज्य की महिला सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। आपके साथ बिल्कुल अभी डिस्कस भी कर लिया था हमने, लेकिन क्वेश्चन भी अब हमें देखने को मिल गया, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंदुबी महोत्सव वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है आपके बिहार, हरियाणा, असम, वेस्ट बंगाल? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है आसाम। आसाम की राजधानी आप सभी जानते हैं दिसपुर है। मुख्यमंत्री साहब कौन है, फटाफट से बताओ भाई। सीएम साहब कौन है असम के? ठीक है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, मानस नेशनल पार्क की बात करें, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं। और अगर असम के हम लोकनृत्य की बात करें तो बिहू बहुत ही फेमस है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में बन चुका है, क्वेश्चन बना चुका है। स्टैटिक पार्ट है, बहुत ही असम जाना ही जाता है बिहू के नाम से, असम जाना ही जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, है ना। टोटल ओवरऑल 7 नेशनल पार्क हैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहाँ पर न्यूली आपके ये 2021 में, और 2 नेशनल पार्क आपके ओपन हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इन विच स्टेट कॉलेज फागथांसी मिशन, कॉलेज फागथांसी मिशन वॉज स्टार्टेड 16 जनवरी 2024? 6 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फागथांसी मिशन शुरू किया गया? असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? बिल्कुल अपनी तरह का नया है डियर क्वेश्चन ये, है ना। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करने की कोशिश करें। और ठीक है, अगर नहीं देखा है तो फिर कहां से कर पाएंगे, है ना। कॉलेज फागथांसी मिशन। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर डियर यहां पर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर में आपका ये शुरू किया गया, कॉलेज फागथांसी मिशन शुरू किया गया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है मणिपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इन विच सिटी इज आ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के शहर में आयोजित किया जा रहा है? पटना, गुवाहाटी, जयपुर, वाराणसी? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस है ई गवर्नेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? पटना, गुवाहाटी, जयपुर, वाराणसी? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गुवाहाटी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में। और असम के गुवाहाटी में बताइए कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में? आरजीवीएन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। ये आपका डियर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास
निधि, ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? गुवाहाटी में है। आसाम का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है RGVN, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, उषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको ओपन किया गया था। उषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? मिनिमम 200 चाहिए। रिकमेंडेड है डियर 300 पर। स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्रेजेंट हैं कितने? 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और ये सारे के सारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं। शेड्यूल्ड है मतलब 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं टोटल, और 12 के 12 कैसे हैं? शेड्यूल्ड है। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था? पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को निश बैंक इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? निश बैंक इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं वीकर सेक्शंस पे, ठीक है। कासा राफा दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, लेकिन वीकर सेक्शंस के लिए काम करते हैं। निश बैंक इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे FDI लिमिट कितनी आ सकती है? 74%। स्मॉल फाइनेंस बैंक PSL सेक्टर में कितनी लेंडिंग करते हैं? अपनी टोटल लेंडिंग का 75% इनको PSL सेक्टर में लेंडिंग करनी ही करनी होगी। FDI लिमिट कितनी है? 74%। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडिशनल पॉइंट आ गए। देखो गुवाहाटी से कहानी शुरू हुई और आगे बढ़ी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर इसी के साथ हमने आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप मार्क्स आप काउंट करते चल रहे होंगे, है ना। तो 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे 26 क्वेश्चन की तरफ हम लोग इंटर करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 26 नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है भाई, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 8 जनवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया है? Elizabeth Bond was the Prime Minister of which country who has resigned on 8th January 2024? आयरलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, फ्रांस। आंसर करेंगे फटाफट से, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा। आपके साथ डिस्कस भी हुआ था डिटेल में, है ना। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस में इसी वजह से नए आपके प्रधानमंत्री निकल कर आए हैं, वो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और पेरिस की बात करें, OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही FATF का भी हेडक्वार्टर है। डायरेक्टली कई बार पूछ दिया जाता है, तो आपको ये दोनों ही हेडक्वार्टर्स ध्यान रख सकते हैं आप, पेरिस। और बिल्कुल फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। बात करें मोदी जी की, मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में गए हुए थे 14 जुलाई 2023 को, बैलिस्टर डे परेड का हिस्सा बने थे, चीफ गेस्ट थे। यहाँ का ये ऑफिशियल प्रोग्राम था। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे है, नेशनल फेस्टिवल है, वैसे ही उनके यहाँ बैलिस्टर डे होता है 14 जुलाई को। एज अ चीफ गेस्ट के रूप में मोदी जी वहां पर गए हुए थे। और अब 26 जनवरी 2024 को इमैनुअल मैक्रोन साहब एज अ चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया आने वाले हैं। तो ये पॉइंट और सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, जुलाई 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? Which country will chair the UNESCO World Heritage Committee in July 2024? तो आंसर करेंगे आप सभी, इंडिया, नेपाल, जापान या फिर फ्रांस। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। आंसर आपका होगा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? Who was the chief guest of Vibrant Gujarat Global Summit? पूरे वीक आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को। तो चलिए करिए आंसर फटाफट से। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वीक ऑफ द क्वेश्चन इसे डिक्लेयर करना चाहिए। फिलिप नोएसी, जॉय बाइडेन, द्रौपदी मुर्मू या फिर मोहम्मद बिन जायद अल नहान? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 कंट्रीज के हम बात करें तो प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोजाम्बिक की अगर हम बात करें तो मोजाम्बिक के फिलिप नोइस हैं, मोजाम्बिक। और इसके साथ ही तिमोर लिस्ते यहां पे नहीं है, तिमोर लिस्ते। एक ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी बोल रहे हैं, है ना। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी भी हो सकती है मुख्य अतिथि, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो भी एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ आप समझ सकते हो।
चीफ गेस्ट बिल्कुल हो सकती हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से आए थे ना, तो ये अपनी कंट्री के हो गए, इस वजह से आप कंसीडर नहीं करोगे। मोजाम्बिक, तिमोर लेस्ते और आपका यूएई, ये 3 कंट्रीज के प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे। मोहम्मद बिन जायद अल नहान बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मुख्य अतिथि रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कोलकाता, वाराणसी, नासिक, बेंगलुरु। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? बताएं भाई फटाफट। कोलकाता, वाराणसी, नासिक, बेंगलुरु। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करते चले, मार्क्स काउंट करते चले, और मार्क्स को आपको कमेंट बॉक्स के बाद में कमेंट बॉक्स में बताने हैं, मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद। ठीक है, बिल्कुल। आई होप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक भी करते चले, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें, उनसे भी बोला करें कि भाई लाइव आया करो सेशन में, है ना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो फिर फाइनली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और ये अगर आप टेलीग्राम पे ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं, नाम से आप सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर लिंक। और अगर टेलीग्राम पे ऐसे नहीं मिलता है तो एड्रेस आप डाल सकते हैं EM थिंक टैंक, ये एड्रेस है, आप यहां से डायरेक्टली टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं, विदाउट एनी स्पेस है, EM थिंक टैंक। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। और भाई यहाँ पर इनॉग्रेशन करने मोदी जी ही गए हुए थे, आप सभी को पता है। और यहाँ पर एक नहीं, एक तीर, एक बार जाने से मोदी जी 3 जगह इनॉग्रेशन करके आए, 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन थे, वहां पर रहे। बिल्कुल, शायद अभी क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, इस वजह से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी, नहीं तो क्वेश्चन आपका वो क्या हो जाएगा, पहले से ही डिस्क्लोज हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 11 जैन, 10 जैन, 9 जैन या फिर 8 जैन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 10 जैन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 10 जनवरी। ठीक है, चलो। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? देखिए क्वेश्चन आ गया है ना। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? सेबस्टियन लेकॉर्नु, गैब्रियल एटेल, एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न ने तो अभी रिजाइन ही किया है। एमानुअल मैक्रोन। तो भाई 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, अब आपको बताना है राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा गैब्रियल एटेल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, फुटबॉलर फ्रांच बेकनबाउर का निधन हो गया, वह किस देश के महान फुटबॉलर थे? बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन बनता है डियर ऑबिचरी से। फुटबॉलर फ्रांस बेकनबाउर हैज पास्ड अवे, ही वाज अ लेजेंडरी फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है जर्मनी, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? इन विच कंट्री वॉज अ न्यू कैंपस आईआईटी मद्रास बी ओपन? फटाफट आंसर करेंगे डियर। देखो आईआईटी मद्रास फिर से न्यूज में आया, आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? आईआईटी मद्रास पहला ऐसा आईआईटी है जिसने इंडिया से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन किया, और कहां ओपन किया था? तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, ये अनाउंसमेंट हुआ था जून जुलाई में, और अब फाइनली अब अक्टूबर से सेशन भी शुरू हो चुका है। आईआईटी मद्रास ही देश का पहला आईआईटी बना जो इंडिया से बाहर जाकर उसने कैंपस ओपन किया। अब ये दूसरा कौन सा मतलब नया परिसर फिर से खोलने वाला है, अब किस देश में खोलने वाला है? भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में? ठीक है, और दूसरा आईआईटी देश का बना आईआईटी दिल्ली, जिसने कहां ओपन किया? दुबई में। दुबई में अपना ओपन किया, दुबई में अपना कैंपस ओपन किया। तो चलिए देखते हैं यहां पर आंसर क्या है। यहां पर राइट आंसर है श्रीलंका, यानी आईआईटी मद्रास सबसे पहला आईआईटी बना जो देश से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन किया। सबसे पहले इसने देश से बाहर कैंपस कहां ओपन किया? तंजानिया की राजधानी तंजानिया के ज़ांज़ीबार में, राजधानी नहीं, तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। और अब दूसरी देश से बाहर कहां ओपन कर रहा है? दूसरा प्लेस कौन सा है? श्रीलंका में ओपन कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी से हमसे सेपरेट होता है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कार्यकारी राजधानी है कोलंबो, है ना। भाषा है सिंघल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक
अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल इन द डिफेंस मिनिस्ट्री? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। मनीष जैन साहब हैं, अतुल सक्सेना है, समीर कुमार सिन्हा है, मनोज कुमार शर्मा है। आंसर करेंगे आप सभी। मार्क्स जरूर काउंट करते चले। आई होप सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करते चलेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है समीर कुमार सिन्हा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट इज with whom has the International Hockey Federation signed an agreement for broadcasting हॉकी टूर्नामेंट्स? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वैकॉम 18, दूरदर्शन, अमेजॉन प्राइम या फिर डिज्नी हॉटस्टार? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है वैकॉम 18, वैकॉम 18। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच डेट ऑफ विच मंथ इज द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्टिंग? भाई इस महीने जनवरी 2024 की किस तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है? 28 जैन, 29 जैन, 20 जैन या फिर 21 जैन? ये आप सभी को पता है बजट फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पर अब आता है, तो फर्स्ट वर्किंग डे यानी 1 फेब को हमें निर्मला सीतारमण जी इंटरिम बजट लेकर आएंगी, है ना। और बजट से जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे आता है, तो इकोनॉमी सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि हमें बताता है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कहां पर कितना कितना खर्च किया है। और फ्यूचर की प्लानिंग जो होती है, बजट एस्टिमेशंस होते हैं, वो हमारे बजट में आते हैं, देखने को मिलते हैं हमें। तो बिल्कुल ये जो सेशन शुरू होने वाला है बजट सेशन, ये सेशन शुरू होगा कब से? 31 जैन से, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 बी ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहां आयोजित किया जाएगा? कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुंबई? फटाफट आंसर करेंगे। कौन सा एडिशन है डियर? 12th एडिशन है, 12th एडिशन है, 12वां संस्करण है। और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल। और अगर कंट्रीज के नाम आपको पता है तो बताएं भाई। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने की वजह से यहाँ पे कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? यहाँ पर डियर जो पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रियों की संख्या है वो है 4। इंडिया तो रहेगा ही रहेगा, 4 और कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं फटाफट से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। कहां पर यह आयोजित किया जाएगा? तो डियर विशाखापत्तनम में यह आयोजित किया जाएगा। डेट क्या है भाई? डेट भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी, डेट भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए। कब से कब तक फेब में स्टार्ट हो रहा है ये मैं बता दूं, स्टार्टिंग फेब, और किस डेट में फेब की किस डेट तक जाएगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी? खालिदा जिया, शेख हसीना, डॉक्टर अब्दुल रज्जाक या फिर फखरुद्दीन अहमद? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में तो बिल्कुल पता ही होगा आपको। ऐसी मैं आशा करता हूं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगी। और वो प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले से ही यही प्रधानमंत्री थी और लगातार चौथी बार शपथ ले रही हैं। नाम है उनका शेख हसीना। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भैया 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कोड वर्ड हमने आपको बताया ही है, WMATM। W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। W नाम का पर्सन मेघालय के रास्ते होता हुआ ATM से विड्रॉ करने बांग्लादेश पहुंचा। ये है याद करने का तरीका, ठीक है। चलो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? अब कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई आंसर नहीं कर पाएगा। Who received the cleanest city award in the category of population more than 1 lakh in the स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। न्यूज में रहा था, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इंदौर एंड सूरत। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इंदौर एंड सूरत। भाई इंदौर तो रहेगा ही, इंदौर लेकिन कितने? 2 ऑप्शन में है। तो यहां पर बस अगर आपने इंदौर को पकड़ लिया तो फिर सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ 2 ऑप्शन में है इंदौर, 50% पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा के मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है भाई? Who inaugurated the मलकानगिरी एयरपोर्ट इन उड़ीसा? 9 जैन को ये इनॉग्रेशन देखने को मिला है। नवीन पटनायक जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू।
फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन पटनायक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में एक महत्वपूर्ण पहल प्रति वर्ष मनाई जाती है, कब से कब तक? नेशनल रोड सेफ्टी वीक, अ क्रूशियल इनिशिएटिव इन इंडिया, इज ऑब्जर्व्ड एनुअली फ्रॉम 8th जैन से 14th जैन, 9th to 15th, 10th to 16th, 11th to 17th। बहुत अच्छे से कॉमन सेंस लगा के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं डियर। चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। आप सभी को आंसर करना है और हम लोग टाइम अप होता है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 11th to 17th, 11th जैन टू 17th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिप्लॉयज आइंस्टीन प्रोब, a lotus shaped satellite to monitor cosmic turbulence? कौन सा देश ब्रह्मांडीय अशांति की निगरानी के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब तैनात करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दूंगा मैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा। कौन सा ब्रह्मांडीय अशांति निगरानी की कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब तैनात करता है? ऑप्शन है आपके यूएस, चाइना, रशिया या फिर इंडिया। तो बताएं किसके साथ जाएंगे आप, कौन सा ऑप्शन राइट है? चलते हैं आंसर की तरफ हम सभी। राइट आंसर निकल कर आ रहा है चाइना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू सिटीज हैव रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके वाराणसी, कानपुर, कानपुर प्रयागराज, प्रयागराज गाजीपुर, वाराणसी प्रयागराज। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है वाराणसी एंड प्रयागराज, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, वाराणसी एंड प्रयागराज। सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 12 जनवरी 2024 को समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी ऑन 12th जैन 2024? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ है। ब्रिज का नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर्सन कौन है? तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नहीं पता है ये, क्योंकि डेली सेशन में अगर आप आते हैं तो आपको बिल्कुल आंसर पता होगा, और अगर नहीं आते तो भैया आया करें। डेली सेशन में आएंगे आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। चलें, राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जब नासिक गए थे 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन करने, तभी इसके साथ ही इस ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। नेहवा शेवा ब्रिज है, समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, अटल बिहारी नेहवा सेवा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? पेंच टाइगर रिजर्व, कमलैंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व या फिर नमदाफा टाइगर रिजर्व? आंसर करेंगे आप सभी। डार्क स्काई पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे इसको, डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर पेंच टाइगर रिजर्व। अब ये पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच, फॉसिल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। बताइए किस राज्य में आएगा, इन विच स्टेट? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हेन इज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 13th जैन, 12th जैन, 11th जैन या फिर 10th जैन? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर निकल कर आएगा 12th ऑफ जैन। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसका मेन आयोजन रांची में हुआ था, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? 11th जैन, 14th फेब, 8th मार्च, 22nd अप्रैल? टाइम स्टार्ट, आंसर करना शुरू करें। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 11th ऑफ जैन, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी के उपयोग की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए 2024 को क्या घोषित किया है? भारतीय सेना ने what has the Indian Army declared 2024 has emphasizing its commitment to utilizing technology? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ईयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी या ईयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा मैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत। चलिए ऑप्शन है आपके राजेश कुमार सिंह, सेंथिल पंडियान, अंजलि शर्मा या फिर प्रकाश वर्मा। इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं रखूंगा। चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सेंथाली पांडियान, सी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेम में इनके सी है भैया, है ना, सेंथाली पांडियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के चुनाव में भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे चुना गया है? बिल्कुल थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर अ सेकंड टर्म एज भूटान्स प्राइम मिनिस्टर इन द रिसेंट इलेक्शन। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। टाइम स्टार्ट है आपका। जिग्मे खेंसर नागमल वांगचुक, लोटे तेस्रिंग, देसो तेस्रिंग टॉबगे या फिर तेस्रिंग टॉगबे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेस्रिंग टॉगबे। ऑप्शन डी राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वर्ष 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? आईएलओ का हेडक्वार्टर तब तक बताओ फटाफट से। और यहां पर ये न्यूज हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की थी। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द ईयर 2024 एज इंडिकेटेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। टाइम स्टार्ट है आपका। आंसर करना शुरू करेंगे। 4.8%, 5%, 5.2% या 5.5%। आंसर करें आप सभी। हम लोगों को, हमें आंसर का इंतजार है आपके। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। आपके साथ डिस्कस किया था डियर। अगर हम बात करें वर्ष 2024 की बात हो रही है, देखो वर्ष 2023 में अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज कितना है? तो ये परसेंटेज है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, वो है 5.1%। ध्यान से सुनो बात को, 2023 के लिए बात कर रहा हूं मैं। यहां पूछा गया 2024 के लिए रिकमेंड किया है आईएलओ ने कि भैया जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.2% पर पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप बिल्कुल आपने, इसी के साथ हमने 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आपके बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप अपने आप मार्क्स आपने काउंट किए होंगे। किए हैं तो कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वीकली सेशन का जो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस पार्ट को। चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, यानी पूरे वीक को करेंगे फ्लैशबैक, एक एक न्यूज पर नजर, जिससे हम रिकॉल कर पाए एक बार। अगर आपको इसी तरह से न्यूज को बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस करना है तो आपको डेली सेशन में ऐड होना होगा। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। दैट इज फ्लैशबैक संडे। तो चलिए फ्लैशबैक संडे इवेंट हमारा शुरू होता है। फर्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट न्यूज हमने बिल्कुल वीक में देखी थी। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। ये न्यूज हमारी नेशनल न्यूज में कैटेगराइज थी। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पे हस्ताक्षर किए। स्मृति ईरानी जी आपको दिख रही हैं क्योंकि ये मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह से फास्ट तरीके से हम चलते हैं। डीजीसीए ने भाई तुरंत 7378 मैक्स विमानों के आपातकालीन निकास का तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, क्योंकि अलास्का एयरलाइंस में ऐसी एक घटना हुई थी। उस वजह से सेम बोइंग हमारे पास भी है, सेम बोइंग में वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल कर आई थी। प्रॉब्लम क्या, विंडो के साथ डोर जो है फेल डाउन हो गया था। किस पर? रनवे पर। नेक्स्ट फ्लैशबैक में चले तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने चेन्नई में तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन पीयूष गोयल, तमिलनाडु, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लंदन दौरे पर रहेंगे। आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। अकोला में पीएम स्वनिधि, भाई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं, उन्होंने अपने बारे में चीजें बताई। पीएम स्वनिधि बहुत इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश, भाई 12वें राष्ट्रीय चुनाव समाप्त हुए और गिनती शुरू हो चुकी, और अब तो शपथ ग्रहण भी हो चुका है, क्योंकि हम पूरे वीक को लेकर चल रहे हैं। सुचेता सतीश का नाम आ चुका है। दुबई में एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में, भाई अधिकांश, 1-2 भाषाएं नहीं, 140 लैंग्वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत को गर्व करने का, हम सभी को गर्व करने का मौका दिया है सुचेता सतीश ने। नेक्स्ट चलें तो एसबीआई ने ESG फाइनेंस मार्केट में $1 बिलियन रुपए जुटाए। आपके साथ डिस्कस हुआ था। पुरुषों के अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जोहानसबर्ग में त्रिपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। आपके साथ डिस्कस किया था। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ओडीआई और T20 में टॉप ऑर्डर में है, टॉप यानी फर्स्ट प्लेस पर है, और बहुत टाइम से फर्स्ट प्लेस पर तीनों ही फॉर्मेट में बना हुआ था, लेकिन टेस्ट रैंकिंग में अब सेकंड प्लेस पर आ गया है। पहले पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है।
नेक्स्ट हम बात करें आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 के टीमों की घोषणा की जा चुकी है। पीएम आज 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। भाई आज क्या मतलब, जब डिस्कस हुई थी तब 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहे, क्योंकि गुजरात में आप सभी को पता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10वीं मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अल नेहान साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। प्रवासी भारतीय दिवस आपके साथ डिस्कस हुआ, 9 जैन को मनाया जाता है डियर, 9 जनवरी को। अमित शाह ने कहा जन औषधि केंद्रों में पिछले 9 साल में देश भर में गरीबों के करीब 26,000 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। ओएनजीसी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने प्रमुख गहरे समुद्र परियोजनाओं के तेल उत्पादन शुरू करेगा। अभी ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने देखा, आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए, यूनियन मिनिस्टर 18 करोड़ गैस कनेक्शन किए गए हैं 2014 से लेके अब तक, और इसमें से 10 करोड़ कहां से, उज्ज्वला योजना के थ्रू हुए हैं। ये गवर्नमेंट हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया, इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा पॉइंट, फैक्ट डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परियोजना की बैठक की अध्यक्षता की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास और महेश कुकरेजा द्वारा गाया गया भक्ति संगीत साझा किया अपने ट्विटर हैंडल पर। रविंद्र कुमार त्यागी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी का पदभार संभाला है। सुधांश पंत ने राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख के रूप में डिप्टी चीफ बनाए गए हैं, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था। भारतीय निशानेबाजों ने जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति ने खेल की उपलब्धियों के लिए शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, आपके साथ डिस्कस हुआ था। प्रोटोकॉल तोड़ा है यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी ने, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं क्यों तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन किया, 10th एडिशन था। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अहमदाबाद में रोड शो किया, अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक। विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस पर दुनिया भर में फैले प्रवासियों को, इंडियन डायस्पोरा को बधाई दी है और बहुत इन पर गर्व व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होल्टा के साथ गांधीनगर में द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक हुआ है। बात करें बांग्लादेश में नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह, शेख हसीना जी ग्रेबियन अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हुआ। जर्मनी में फ्रांस बैकनबॉल फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पीएम मोदी कहते हैं एक विश्व एक परिवार, यहां पर वाइब्रेंट गुजरात इनॉग्रल सेरेमनी की बात हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में यूके भारत रक्षा सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है, बैठक की है यहां पर। नेपाल भारतीय दूतावास में त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा काठमांडू की घाटी में हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को, जो कि होता है विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। राष्ट्रपति सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आप मनोहर लाल खट्टर जी ने इन्विटेशन दे दिया है और ये इनॉग्रेशन होगा। ये मेला कब से कब तक होने वाला है, हरियाणा में फरीदाबाद में होता है, हर साल होता है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 5.2% तक पहुंचने के लिए तैयार है। अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इस ईयर 5.1% है, 2024 में ये 5.2% होने की अनुमान लगाया है। नासा ने आर्टेमिस चंद्रमा मिशन को 1 साल के लिए आगे स्थगित कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। आर्टेमिस 3rd, आर्टेमिस 2nd में लाइफ होने का वहां पर पता लगाया जाएगा, चेक किया जाएगा लाइफ सिस्टम का, लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम का। दुबई ने लगातार तीसरे वर्ष 2024 में ट्रिप एडवाइजर ट्रैवल चॉइस अवार्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलन, भाई अभी हमने पूछा भी था क्वेश्चन, 19 से 27 फरवरी तक ये अभ्यास होने वाला है, 12th एडिशन है इसका। संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा 31 जनवरी से। हम बात करें पीएम मोदी महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कर चुके हैं। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर्स को भी शामिल किया फाइनली, गिफ्ट सिटी में हुआ गांधीनगर में। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इनोवेशन इंडिया वीक 2024 का शुभारंभ किया है। गुजरात शिखर सम्मेलन में भारत और सऊदी अरब के बीच 4 समझौते ज्ञापन निकल कर आए और यहां पर गेटवे ऑफ द फ्यूचर इसकी थीम रही थी गुजरात वाइब्रेंट की। 10 से 12 जनवरी तक ये प्रोग्राम रहा, समिट रही। 16वीं विधानसभा सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम यहां पर ओम बिरला साहब ने शुरू किया है, जो कि हमारे कौन है भाई बताइए, लोकसभा स्पीकर। फिट राइस 75 कार्यक्रम हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में संपन्न हुआ। भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स जो है वो 17 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, 17% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यह जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने मुंबई में सबसे बड़े लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही हमने आपके साथ विश्व तमिल प्रवासी दिवस चेन्नई में मनाया गया, 12 जनवरी को यह मनाया जाता है।
दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे नरसंहार मामले में सच्चाई को विकृत किया है इजराइल को। रिटेल इन्फ्लेशन 5.69% निकल कर आया, जो दिसंबर मंथ का, नवंबर मंथ में 5.55% था, आप चार्ट में देख सकते हैं। इसके बाद चले जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 7 स्वर्ण 6 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ टॉप स्थान यानी टॉप पर रहा, पदक तालिका में टॉप पर रहा है। 16 कोटा हासिल किया है इंडिया ने। भारत ने क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 में कुश्ती में टूर्नामेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। इन पर्सन का नाम क्या है, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अमन। आगे का नाम क्या है बताएं फटाफट। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 नीदरलैंड के विस्क ऑन जी में शुरू होगा, नीदरलैंड में, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी के साथ हम चले पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ कैसे मिलती है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा यहां पर मोर एंड अगेन मोर, तो आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा और ये पेज जब ओपन होगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लग जाएगा। जब लिंक लग जाएगा तो आप लिंक पे जैसे ही टेक्निकल टीम हमारी ऐड करेगी तो लिंक जब आपको यहां पर दिखेगा, लिंक पे टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद यहां पर डेट आपको दिखेगी। डेट में आप जिधर जाएंगे तो डियर यहां पर आपको टाइटल दिखेगा। जैसे ही टाइटल पे आप टच करेंगे पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। कुछ सेकंड का टाइम देंगे और पीडीएफ आपकी बैकएंड पे डाउनलोड हो जाएगी। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। संडे में हम लोग आ चुके थे, मंडे मॉर्निंग हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करना मत भूलिएगा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने राइट क्वेश्चन आपके रहे हैं, बिल्कुल आप बताइएगा, है ना। मिलते हैं हम लोग मंडे मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।